हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 7 वर्टिकल डिसेंट रिटन बाय जूल्स गैब्रियल वर्ने। वर्टिकल डिसेंट चैप्टर 7 क्लास 5। Professor Lynbrook, a famous geologist, wanted to travel to the center of the earth. So he took his nephew Axel to a volcano with 3 craters in Iceland. When they arrived at the volcano with their guide Hans, they realized that they must journey inside the crater in the middle to reach the center of the earth. Read on to find what happened. ये एक स्टोरी है जो एक जियोलॉजिस्ट के बारे में है। वो भूगर्भ शास्त्री हैं, उनके साथ उनका भतीजा है, नेफ्यू, जिसका नाम एक्सेल है, और उनके साथ एक गाइड है। गाइड होता है जो किसी भी जगह आप जाते हो तो उस जगह के बारे में उसे ज़्यादा नॉलेज रहती है। वो बताता है कि कहाँ रास्ता है, कैसे निकलना है, ये सारी चीज़ें। जैसे अगर आप किसी ताजमहल देखने जाओगे तो कुछ लोग आके आपको वो करेंगे कि भाई हम बताएंगे कि कहाँ क्या चीज़ है, ये चीज़ देखने लायक है, वो चीज़ देखने लायक है। गाइड करने का मतलब गाइड ही होता है कि वो बताएगा पूरा सारा कुछ। उनके साथ गाइड हैंस था, और ये जो स्टोरी बता रहा है वो एक्सेल बता रहा है, यानी वो लड़का, नेफ्यू, जो उनका भतीजा है, अंकल के साथ गया है। उसके बाद वो बता रहा है कि सेंटर ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिस्ट जो हैं प्रोफेसर लिंडब्रुक, वो एक जियोलॉजिस्ट हैं जो पृथ्वी के केंद्र तक जाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने अपने भतीजे को साथ लिया। और वो कहाँ पहुँच गए? एक ज्वालामुखी, वैल्केनो यानी ज्वालामुखी के गड्ढे के ऊपर पहुंच गए। क्रेटर मतलब गड्ढे, आपने पढ़ा होगा ना। चंद्रमा पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स मीन्स गड्ढे, जिनमें से नीचे से कुछ ऊपर आया, जैसे वॉल्केनो में आता है, उसमें ज्वालामुखी में जब फटता है तो एक छेद से सारा लावा बाहर आता है। और लावा बेसिकली क्या होता है? सारी चट्टानें होती हैं पिघली हुई, ठीक है। व्हेन दे अराइव वॉल्केनो विद देयर गाइड हैंस दे रियलाइज, जब वो अपने गाइड के साथ उस जगह पे पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि हम इसे अंदर उतर के देखेंगे कि ये किस तरह का है और अंदर इसमें क्या चीज़ है। नाउ बिगिन अवर रियल जर्नी। सो फार आई हैड नॉट लुकड इनटू द पिट विच वी वुड हैव टू एंटर, बट नाउ द सुप्रीम आवर्स हैड अराइव। अब वो लड़का कहता है, वो बच्चा जो साथ में गया है उनके, वो ये कहता है कि अब हमारी यात्रा शुरू होने वाली थी, रियल जर्नी शुरू होने वाली थी। सो फार आई हैड नॉट लुक इनटू द पिट, मैं उस गड्ढे में देखने, मतलब झांकने को भी तैयार नहीं था, मतलब देखना नहीं चाह रहा था उसमें। विच वुड हैव एंटर, जिसके अंदर मुझे जाना था, जिसमें हम लोग अभी क्या करने वाले थे? एंट्री करने वाले थे, घुसने वाले थे। बट नाउ द सुप्रीम आवर्स हैड अराइव, मगर अब वो समय आ चुका था जब हमें उसके अंदर उतरना था। There was a rock by a mouth of the crater chimney. I bent over it and gazed into the bottomless pit. अब वो घुटनों पे झुका, जैसे आप किसी जगह पे झांकते हैं ना, कई बार कुएं के अंदर हम झांकते हैं तो हम थोड़ा सा झुकते हैं, फिर देखते हैं कि अरे ये कितना गहरा है। उसी तरह से वो चिमनी जैसा हिस्सा था जहाँ से ये लड़का जो है, जो राइटर है, उसने अपने को झुकाया, थोड़ा सा झुक के अंदर देखने की कोशिश की। बॉटमलेस पिट का मतलब कि इतना अनंत गहरा है कि ऊपर से समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी गहराई कहाँ ख़त्म हो रही है, उसका सर पैर नहीं मिल रहा है। आई कुड सी स्टेप अलोन द स्ट्रेट वॉल ऑफ द चिमनी बट देयर वर नो रेल। उसने कहा कि एक सीधी दीवार टाइप की वो दिख रही थी चिमनी में, लेकिन वहाँ से जाने के लिए रास्ता समझ नहीं आ रहा था। हाउ विल वी क्लाइम डाउन द चिमनी, तो उसने अपने अंकल से पूछा कि अब इसके अंदर कैसे जाएंगे। आई आस्क माई अंकल इफ़ वी मिस वन स्टेप वी विल फॉल इनटू द पिट एंड ब्रेक अवर नेक। अगर एक कदम भी हमारा फिसला, स्लिप हुए तो कहाँ गिरेंगे? हाथ पैर टूटेंगे, गर्दन टूटेगी, और हम कहाँ गिरेंगे? पिट के सबसे एंड में पहुँचेंगे जाके, या एंड में या कहीं पे भी गिरेंगे, मगर हड्डी पसली टूटनी तो तय है। माई हेयर स्टूड ऑन एंड विद टेरर, मेरा रोया रोया खड़ा हो गया डर के मारे। जैसे कहते हैं ना, डर से मैं तो कांप गया सिर से लेके पैर तक, वैसी ही हालत हो गई उस की जो ये स्टोरी बता रहा है, स्टोरी टेलर जो है। वी विल नॉट टेक द स्टेयर्स, माई अंकल क्वाइटली आंसर्ड। हम कोई सीढ़ियाँ नहीं लाए हैं।
उन्होंने शांति से जवाब दिया। आई बिगेन टू ग्रो होपफुल, चलो मुझे मन में ये लगा कि शुक्र है भगवान का। श्योरली माई अंकल हैड रियलाइज दैट दिस जर्नी वॉज डेंजरस एंड इम्पॉसिबल, वी वुड सून बी रिटर्निंग होम। उसने मन में थोड़ी सी उम्मीद हुई कि चलो अच्छा है, हो सकता है अंकल को समझ में आ गया है, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि ये जो जर्नी है, ये यात्रा बड़ी ख़तरनाक और इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव है। तो वी वुड सून रिटर्निंग होम, और अब हम बहुत जल्दी अपने गाँव घर को वापस जा सकेंगे, उसने ये सोचा, एक्सेल ने। बट माई अंकल हैड अदर प्लान, मगर मेरे अंकल का तो कुछ और ही प्लान था। He uncoiled a thick 400 feet long rope and dropped half of it on the ground. Then he tied it on it to the rock and threw the end half into the pit. He wanted us to jump holding the rope. मगर अंकल का कुछ और ही प्लान था। उन्होंने 400 फीट की एक लंबी रस्सी निकाली और उसको आधा ग्राउंड के अंदर बाहर रखा और आधा उसके अंदर लटका दिया, जैसे बाहर किसी बड़े हिस्से से टाई करके, रॉक से टाई करके बांध के, और अंदर गड्ढे के अंदर फेंक दिया। और उससे उन सब दोनों से कहा कि अब चलो इसके सहारे अंदर कूदो। बट हाउ विल वी अनटाई इट वंस वी रीच द बॉटम, आई आस्क्ड कन्फ्यूज। मगर हम इसे कैसे खोलेंगे, अगर हम इस गड्ढे के एंड में पहुंच गए तो कैसे खोलेंगे इसे, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। वी विल जंप डाउन होल्डिंग बोथ द हाफ्स ऑफ द रोप, आफ्टर वी डिसेंड 200 feet we will leave one end of it that will rise rapidly and push us further down, he explained. We will continue this till we reach the bottom of the hole. My heart sank. उन्होंने कहा कि हम इसको दोनों साइड से पकड़ के उतरेंगे और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। एक एंड को छोड़ देंगे और रस्सी खींच लेंगे, फिर नीचे दूसरी जगह पे बांध के फिर नीचे खींचेंगे, और जब नीचे उतर जाएंगे, कुछ डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तो फिर दूसरी साइड से, जैसे आप बाल्टी को जैसे डालते हैं ना, रस्सी को अंदर बाल्टी में बांध के कुएं में डालते हैं, तो एक छोर उसका पकड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे जब बाल्टी ऊपर आती है तो दोनों छोर ही ऊपर आ जाते हैं। उसी तरह से चट्टानों को पुली टाइप यूज़ करने का अंकल का प्लान था। माई हार्ट सैंक मतलब मेरा दिल बैठ गया। उनका ये ज़बरदस्त प्लान सुनकर जो राइटर है उसका तो दिल ही बैठ गया। व्हाट अबाउट द लोड, हैंस आस्क। और जो गाइड था उसने कहा, और जो ये वज़न हमने उठा रखा उसका क्या। नीचे जैसे जैसे जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तो जो वज़न उठा रखा होता है आपने, वो हैवी हैवी और हैवियर होता जाता है। कभी आप किसी पहाड़ पे जाओ, कभी वैष्णो देवी की यात्रा पे जाओ, तो जब नीचे से चलना शुरू करते हैं तब तो इतना नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे अपना वज़न लेके चलना भारी पड़ता है। तो पीछे जो थोड़े बहुत कपड़े ले रखे होते हैं या कोई सामान ले रखा होता है, साथ में कैरी कर रखा होता है, उसके लिए भी ऐसा लगता है कि कोई मिल जाए तो उसको पकड़ा दें कि भाई तू उठा ले हमारा सामान, हमारा तो अपना वज़न लेके चलना भारी पड़ रहा है। वही सेम हालत यहाँ पे भी है कि हैंस ने पूछा कि जो लोड हम लेके चल रहे हैं उसका क्या, कुछ सामान तो ले जाना पड़ेगा ना। आई विल डिवाइडेड आवर लोड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने इन अपने जो वज़न है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। ईच ऑफ अस विल स्ट्रैप अ पार्ट ऑफ आवर फूड प्रोविजंस ओपन अपॉन हिज बैक। उन्होंने बताया अंकल ने कि मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है, खाने पीने का सामान और ज़रूरत की चीज़ें, जैसे रस्सी हुई, टॉर्च हुई, जो मतलब जो क्लाइंबिंग करते हैं या इस तरह के रिसर्च करते हैं तो कुछ चीज़ें वो अपने साथ में रखते हैं, फर्स्ट एड की चीज़ें वगैरह भी रखते हैं। तो उन्होंने कहा जो आर्टिकल्स हैं, प्रोविज़न मतलब आर्टिकल्स या चीज़ें, और स्ट्रैप का मतलब है टाई, कुछ बांधने के लिए सामान, रस्सी वगैरह, तो वो हमने बांध दिए हैं। खाने पीने का सामान रख दिया और सब अपना अपना वज़न उठाएंगे, जैसे पिट्ठू बैग आप स्कूल बैग लेके जाते हो कंधे पे, उस तरह से। व्हाट अबाउट आवर क्लॉथ एंड लैडर एंड रोप, आई आस्क। और हमारे कपड़ों का क्या, और सीढ़ी का क्या, और रस्सी का क्या। दे विल गो डाउन बाय देमसेल्फ। उन्होंने कहा कि वो अपने आप नीचे पहुंच जाएंगे। और क्या किया उन्होंने, माई अंकल ऑलवेज हैड द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। ही टाइड द क्लोथ्स एंड लैडर्स फर्मली
in one bundle and sent it thundering down the chimney, leaning over the edge of the chimney till he lost sight of. अब अंकल ने क्या कहा, उसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन दिया कि वो अपने आप ही नीचे पहुंच जाएंगे। सारे कपड़े और सीढ़ी और जो वैसा सामान था उसको बांधा, और थंडिंग का मतलब होता है कि उसको नीचे फेंक दिया। जैसे बाल्टी में कोई सामान भर के या कोई बैग में सामान भर के नीचे फेंक दो ऊंचाई से, तो क्या होगा, ऊपर से फेंकोगे तो नीचे जाएगा। वो चिमनी के उस गड्ढे से उन्होंने नीचे फेंक दिया, और थोड़ी देर में क्या हुआ, वो लॉस्ट साइट ऑफ का मतलब हो गया कि ज़ोर से आवाज़ के साथ में वो आँखों के गायब हो गया, उसे समझ नीचे दिखाई नहीं दिया वो। देन ही स्ट्रेटन अप एंड टर्नड अराउंड इट्स ओन टर्न, नाउ ही सैड, numb with fear, I jumped, clutching the double cord with one hand. In the other, I was holding a stick to get support from the wall. What if the rock from which I was hanging gave away? अब क्या हुआ, नब का मतलब होता है कि थोड़े देर के लिए सन्नाटा छा गया, दिमाग बंद हो गया, समझ में ही नहीं आया। जब आप बहुत जल्दी, मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हो और आपके सामने अचानक से शेर आ जाए या कोई ऐसी भयंकर सी चीज़ आ जाए जिसे देख के 2 मिनट के लिए तो समझ ही ना आए कि क्या करना है, वही हालत उसकी भी है कि डर के मारे उसका दिमाग ही बंद हो गया, उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको जंप करा दिया गया, क्लचिंग द डबल कॉर्ड। डबल कॉर्ड का मतलब दोहरी रस्सी के साथ में जो उसके हाथ में थी। उसने एक हाथ में रस्सी ले रखी थी और दूसरे हाथ से क्या किया, स्टिक, ताकि वो दीवार के साथ का सपोर्ट ले सके और उस रॉक के सहारे वो नीचे उतर सके जिसके सहारे वो झूल रहा था। गेव वे का मतलब होता है फेल, उसी के सहारे झूलता झूलता क्या होगा, फेल डाउन होगा ना, नीचे जाएगा। द अदर हाउएवर वर काम, दूसरा व्यक्ति बड़ा, वो दोनों तो शांत थे और मेरी क्या थी, घिग्गी बंधी हुई थी। Whenever one of the slippery steps shook under Hans' feet, he quietly said, "Give art." अब क्या हुआ कि जब वो उतरने लगे तो एक जगह कहीं उसका पैर फिसला और वो एकदम ज़ोर से चिल्लाया, ध्यान से, जैसे कहते हैं ना ध्यान से, लुक आउट। और अंकल ने कहा, अटेंशन, रिपीटेड माय अंकल। उसने बोला कि ध्यान से, फिसलन के लिए, और वही सेम सेंटेंस अंकल ने भी दोहराया कि ध्यान से, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है, वो लड़का है जिसने हाथ में स्टिक ले रखी है। आप यहाँ पे ये पिक्चर में भी अभी यहाँ पे देख पाओगे। आफ्टर हाफ एन आवर वी वर स्टैंडिंग अपॉन अ रॉक, देन ले अक्रॉस द चिमनी फ्रॉम वन साइड टू द अदर। I carefully looked over the edge of our narrow standing ground and observed that the bottom of the chimney was still invisible. आधा घंटा चलने के बाद में वो एक चट्टान के ऊपर रुके, चिमनी के जगह पे, और उसने ऊपर को देखा और केयरफुली लुक किया। उसने इधर उधर चीज़ें देखी, समझने की कोशिश करी कि भाई कहाँ पहुँचे हैं उसने, लेकिन अभी भी जो चिमनी का एंड था, वो बॉटम ऑफ द चिमनी वाज स्टिल इनविजिबल, अभी भी वो दिखाई नहीं दे रही थी, समझ नहीं आ रहा था इसका अंत कहाँ है। सो वी डिसेंट अनदर 200 फीट इन हाफ एन आवर, और अगले आधे घंटे में हमने फिर 200 फीट का डिस्टेंस कवर किया। आई वॉज ग्रोइंग होपलेस, अब मैं धीरे धीरे क्या हो रहा था, होपलेस हो रहा था। होपलेस का मतलब धीरज खोया जा रहा था, मतलब एक बार होता है ना कि अब पहुंच जाएंगे, और अब उसने उम्मीद ही छोड़ दी कि पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, छोड़ो, अब वो धीरे धीरे उतरने लगा। माई अंकल हाउएवर वॉज एंथ्यूजियास्टिकली ऑब्जर्विंग एवरीथिंग अराउंड, मगर मेरे अंकल क्या थे, बड़े उत्साहित थे। मैं तो होपलेस हो गया, लेकिन अंकल बड़े उत्साहित थे और वो क्या कर रहे थे, इधर उधर की चट्टानों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे और उसी की वजह से खुश हो रहे थे। On one of our stop, he turned to me and said, "These rocks used to lie underwater." I ignored him and so we went on. और एक जगह पे उन्होंने क्या किया,
मुझे बताते हुए कहा, जैसे बड़े लोगों के साथ कभी घूमने जाओ तो कोई चीज़ के लिए आप जानना चाहते हो ना, तो बड़े लोग बताते हैं कि ये इस काम आता है, ये सामान इसलिए होता है। उसी तरह उसने भी चट्टान की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये पानी के अंदर होती है, मगर मैंने क्या किया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस बात में कोई मन नहीं लग रहा था, तो पहले होपलेस हो चुका था। उसने सुना, देखा और आगे को बढ़ गया। एंड सो वी वेंट ऑन, और इसलिए हम क्या आगे बढ़ते रहे। 3 more hours passed, 3 और घंटे गुजर गए। आई स्टिल कुड नॉट सी, अभी भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द बॉटम ऑफ द चिमनी, इस चिमनी का अंत कहाँ है, आखिर कहाँ है, छोर कहाँ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बट वेन आई रेज्ड माई हेड, मगर जब मैंने अपना सर उठाया, आई कुड सी दैट द वॉल ऑफ द चिमनी वर ड्रॉइंग क्लोजर टू ईच अदर। इट वॉज बिगिनिंग टू ग्रो डार्कर। अब क्या हुआ, जब उसने गर्दन उठाई तो देखा क्या कि जो चिमनी की दीवारें हैं वो बहुत पास दिख रही हैं। पास दिखने का मतलब छेद छोटा दिख रहा है। आप किसी जगह के अगर ऊपर पहुंचते हो, मान लीजिए किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में चढ़ते हो, अगर आप छत से नीचे देखोगे तो लोग कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सिमिलरली अगर उल्टा केस है कि आप गड्ढे में खड़े हो तो ऊपर का जो पार्ट होगा वो कैसे दिखेगा, छोटा दिखेगा। डिस्टेंस बढ़ने से इमेज कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। सेम हालत यहाँ है उसकी कि अब उसको क्या दिख रहा था कि चिमनी की जो दीवारें हैं ना बड़ी आसपास खिसक आई हैं, छोटी दिख रही हैं। इट वाज बिगिनिंग टू ग्रो डार्कर, और वो अंधेरे की तरफ जा रही है, यानी अंधेरा होने लगा है धीरे धीरे। जस्ट देन आई हर्ड माई अंकल क्राई, वी हैव रीच्ड, और तभी मैंने सुना कि अंकल एकदम से चिल्ला के बोले, हम पहुँच गए। वेयर, आई आस्क्ड, उसने कहा कहाँ, उसने पूछा, एक्सेल ने पूछा। एट द बॉटम ऑफ द परपेंडिकुलर चिमनी, चिमनी की जो ये सीधी चिमनी है इसके अंत में हम पहुंच गए, बॉटम में पहुंच गए, अंकल ने रिप्लाई किया। देयर इज़ अ पैसेज लीडिंग टू द राइट, इस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है सीधे हाथ की तरफ से। वी विल गो देयर टुमारो, वहाँ हम कल जाएंगे। लेट अस हैव आवर सपर नाउ एंड गो टू स्लीप, चलो अब हम अपना खाना फिनिश करें और सो जाएं। आई साइड विद रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। पहुंच गए। देयर वॉज स्टिल सम लाइट हेयर, अभी भी थोड़ी सी रोशनी वहाँ दिखाई दे रही थी। वी ओपनड अवर बास्केट एंड एट अ लिटिल, देन वी वेंट टू स्लीप अपॉन अ बेड ऑफ स्टोन एंड रॉक्स। व्हेन आई ओपन माई आईज I could see the Ursa Minor shining in the sky. It was a bright sparkling point of light at the extreme end of the gigantic 3,000 feet long chimney. Now a vast telescope. Comforted at last, I fell fast asleep. अब क्या हुआ, जब अंकल चिल्लाए कि हम इस सीधी चिमनी के अंत में पहुंच गए हैं तो मैंने चैन की सांस ली। फिर उन लोगों ने थोड़ा सा खाना खाया, और जब उसने अपनी बास्केट खोली, कुछ खाना खाया और उसके बाद में सोने के लिए बेड पे गए, तो बेड क्या है, वहाँ पे पत्थरें हैं और सीधी चट्टानें हैं। जब उसने ऊपर को देखा तो उसे आसमान में उर्सा मिनर दिखाई दिया। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये उर्सा मिनर की है, चम्मच जैसा शेप, सप्तऋषि कहते हैं इसे हिंदी में। तो जो उसने देखा नीचे से लेटे हुए, तो वो 3,000 फीट लंबी चिमनी थी, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबा सा टेलीस्कोप है। उसके बाद वो कंफर्टेड एट लास्ट आई फेल फास्ट स्लीप, उसके बाद कंफर्टेबली वो गहरी नींद में सो गया। फास्ट स्लीप का मतलब गहरी नींद में सोना। ज्यूल्स गैब्रियल वर्ने ने लिखा है इसे। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं ये, पोएट एंड प्ले राइट, वो प्ले लिखते हैं और पोएम लिखते हैं। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज एडवेंचर नॉवल एंड हिज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द राइटिंग ऑफ साइंस फ्रिक्शन बुक्स। ये एडवेंचर और साइंस की फ्रिक्शन बुक्स लिखते हैं। फ्रिक्शन होता है कि काल्पनिक लेकिन ऐसी रचनाएं जो कि बिल्कुल असली लगती हैं। जैसे हैरी पॉटर है, आपने हैरी पॉटर की सीरीज़ देखी होगी, तो उस मूवी में बिल्कुल ऐसे लगता है कि वाकई में आप किसी ऐसी कोई जादूगर की नगरी होगी जहाँ सब लोग जादू जानते होंगे और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे
होती होंगी। मतलब जब आप उसको ख़त्म करोगे मूवी को या किसी बुक को पढ़ना, तो आप एक बार को सोचोगे कि काश ऐसी जगह होती या ऐसी जगह कहीं होगी। तो इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ऐसी बुक्स पढ़ने के बाद में। दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। हिज फेमस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉयज, वॉयज का मतलब यात्राएं, सीरीज़ है, was very popular and included book like जर्नी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो ये आपने अभी स्टोरी का पार्ट पढ़ा, ये उनकी फेमस वॉयज के सीरीज़ है, एक यात्रा की सीरीज़ है जिसमें उन्होंने जर्नी टू सेंटर ऑफ द अर्थ, धरती के केंद्र की यात्रा करके है। 20,000 लीग्स अंडर द सी एंड अराउंड ऑफ द वर्ल्ड 8 days। तो ये था एक छोटा सा लेखक के बारे में परिचय लेखक का। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब सामाजिक ज्ञान, लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्रेस बेल आइकन, सिलेक्ट ऑप्शन ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।